हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि जो बीएसएफ एससीएम और स्टेनो का जो वैकेंसी आता है 2024 में, इसका फिजिकल डेट स्टार्ट 17 मार्च से होने वाला है। तो इसमें आपको क्या क्या होंगे फिजिकल में, तो इससे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और साथ में जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। ये वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो जो भी दोस्त अगर बीएसएफ एससीएम की वैकेंसी जो 1500 प्लस आई थी उसकी अगर आप फॉर्म भरे हैं तो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेस्ट होगा। और इस वीडियो को देख कर जाएँ ताकि आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इससे संबंधित बीएसएफ एससीएम से संबंधित बहुत ही इसमें सटीक रहते हैं। और साथ में आपको डॉक्यूमेंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में आपको कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। और अगर आप नॉर्मल जो वैकेंसी होते हैं उसमें अगर आप कुछ प्रॉब्लम करते हैं तो आपको सॉल्यूशन है, लेकिन अगर आप सेंट्रल का जॉब अगर लेना चाहते हैं, अगर कोई आपको फॉल्ट दिखता है तो आपको डायरेक्ट भगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। और पहले क्या होता था, अभी इसमें क्या चेंज किया गया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जरूर बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन सटीक और ऑथेंटिक जानकारी होगा, तो वीडियो ही बहुत अच्छा लगने वाला है। तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, यानी बीएसएफ, मिनिस्ट्री ऑफ होम डिफेंस। और अगर कोई दिक्कत आपको लगता है तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। ठीक है, आपको पता है कि जो एडवांटेज नंबर है ये 2024 में ही आया था। ठीक है, और इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है 9/6/2024 से भरा रहा था और इसका लास्ट डेट 8/7 तक इसका था। ठीक है, इसमें इसमें किसका किसका वैकेंसी था, तो इसमें जो है हवलदार का वैकेंसी था, मिनिस्ट्रियल का था। ठीक है, वारंट ऑफिसर का था, पर्सनल असिस्टेंट का था, हवलदार जो क्लर्क बोलते हैं, ठीक है, उसका वैकेंसी था, स्टेनो का था। ठीक है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा चीज़ नहीं बात करेंगे। मेन इसमें आपको जाने वक्त क्या क्या आपको गुजरना होगा और आपको वहाँ पे पीटी पीएचडी में क्या क्या कराया जाएगा। ठीक है, आप कितने स्टेज से गुजरने होंगे, तो ये आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब चलिए, इसमें वैकेंसी तो आप भरे हैं, तो 7CP यानी 7 पेपर आपको लागू है। आपको जो है इसमें वैकेंसी जो है सब इंस्पेक्टर यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसको ASI बोलते हैं। ठीक है, और इसमें मिनिस्ट्रियल का जो जॉब होता है लेवल 4 का होता है, और बाकी जो कांस्टेबल होता है लेवल 3 का होता है। लेवल 3 का जॉब होता है, लेकिन ये लेवल 3 से हट के है मिनिस्ट्रियल। ठीक है, और ये जो आपको ASI होता है वो लेवल 5 का जो होता है, इसी में वारंट ऑफिसर आता है, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट आते हैं। अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो 29,200 से 92,300 रुपये बेसिक पे है। ठीक है, और अगर मिनिस्ट्रियल में सिलेक्शन होता है तो 25,500 से 81,100 पर मंथ वेतन मिलने वाला है। ठीक है, और ये जो सभी जो यहाँ पे दिख रहा है ये सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, असिस्टेंट यानी सब इंस्पेक्टर, ठीक है, यानी स्टेनो का है। बाकी जो है इसी में वारंट ऑफिसर आता है, इसी में यहाँ, क्योंकि वहाँ पे आपको वहाँ पे जो आपको है जब फिजिकल करा फाइनल होगा तो वहाँ पे स्टेनो के एग्जाम होते हैं तो वो लिया जाएगा। और ये जो है मिनिस्टर का पोस्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है इतना, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आते हैं आपको सबसे पहले क्या कैसे गुजरना होगा। देखिए यहाँ पे इससे संबंधित था, इससे संबंधित था तो SC/ST को 5 साल दिया गया था और OBC को 3 वर्ष, यानी कहने का मान 30 वर्ष का जो SC/ST के कैंडिडेट है वो भर सकते हैं, 28 वर्ष के जो OBC कैंडिडेट वो भर सकते हैं। बाकी एक सर्विसमैन वालों के लिए 3 वर्ष रिजर्वेशन है। और बाकी सेंट्रल, बाकी जो जिस तरह से जिसको मिलते हैं, ठीक है, वो मिलते ही सेंट्रल में है। अब इसको भरने के लिए आपके पास क्या क्या चाहिए था, तो इंटर चाहिए था, यानी क्वालिफिकेशन जो है चाहिए था 10+2 यानी इंटरमीडिएट। तो इस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते थे। देखिए क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगा था 10+2 होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, यानी रिकॉग्नाइज बोर्ड है। ठीक है, और बाकी जो है मिनिस्ट्रियल में अगर आप जाते हैं तो आपको टाइपिंग देना होगा। ठीक है, ये टाइपिंग से गुजरना होगा। अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भरे हैं तो उसमें आपको स्टेनो से गुजरना होगा, दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको एप्लीकेशन की फी के बारे में बता रहे हैं कि आपको एप्लीकेशन फीस में कितने लगने थे। तो जो जनरल OBC थे वो सभी को 100 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन SC/ST जो कैंडिडेट है उनको सिर्फ इसमें एप्लीकेशन चार्ज जो लगते हैं, जो फॉर्म का होता है 47 रुपया समथिंग पैसा लगता है। लेकिन जनरल वालों के लिए फॉर्म भरने के 100 रुपया और साथ में इसका चार्ज होते हैं, तो 47 रुपये यानी 150 रुपये के आसपास जनरल को लगे थे। ठीक है, बाकी SC/ST को 47 रुपये देना पड़ा था। ठीक है, आपको देखिए इसमें सभी जो CBT है इसमें आपको कहाँ कहाँ सेंटर रहेंगे, तो कश्मीर, जम्मू, ये सभी जगह अपना सेंटर दिया गया है। ये सब बटालियन का नाम है। ठीक है, हेडक्वार्टर है, यहीं पे आपको जो CBT होगा ऑनलाइन माध्यम से गुजरना होगा। ये सभी दिया गया, झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में है ना, बिहार में, ये सभी जगह दिया गया है। और जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो जितने भी लड़का का यहाँ पे रोल नंबर है ये सब सेलेक्टेड कैंडिडेट का इतना ही लड़का को जैसे मान लीजिए कि जब कश्मीर है तो कश्मीर में टोटल हवलदार के, कलर के इतना लड़का को बुलाया गया है और स्टेनो का इतना लड़का को बुलाया गया है। ठीक है, अब देखिए मैंने इसमें फिजिकल आपको क्या क्या होना है, यानी PET क्या होना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको फिजिकल से गुजरना होगा। PET PhD फर्स्ट पेज है, PET PhD से गुजरना होगा। दूसरा है कंप्यूटर बेस्ड CBT। तीसरा है स्किल टेस्ट यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साथ में मेडिकल। ठीक है, तो आपको मेडिकल से गुजरना होगा। अब इसमें आपको फिजिकल में क्या क्या होंगे, तो अगर जनरल OBC SC कैंडिडेट है तो आपको 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और चेस्ट चाहिए 77 से 82, यानी 77 नॉर्मल और 5 फुला के 82 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है ST कैंडिडेट जो है उनको 1 62.5 चाहिए
और 77 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए और उसको फुला के 82 चाहिए। तो कहने का मैंने जनरल OBC SC के कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर है, तो आप इस फॉर्म को भरे होंगे, ठीक है। और चेस्ट जो है बिना फुलाए आपको 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, किसी भी कैटेगरी के हैं, ठीक है। बाकी ST कैंडिडेट हैं तो उनको 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अब इसमें आपको क्या क्या और रहने वाले हैं, जैसे कि इसमें फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनको 155 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को भरे होंगे 155 सेंटीमीटर में, और 150 सेंटीमीटर जो कैंडिडेट लड़कियां हैं उनको 150 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। अब ऑल फीमेल जो है ट्राइब यानी जनरल ये जो है ST कैंडिडेट हैं तो उनको भी 150 सेंटीमीटर चाहिए। इसके बाद है मेन देखिए कि पहले क्या होता था मिनिस्टर में यानी SCM की जो वैकेंसी आती थी तो इसमें पहले क्या होता था, इसमें दौड़ नहीं होते थे, लेकिन इस बार आपको दौड़ होने वाले हैं। 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगा और यह आपको 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है। अगर आप 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हैं, अन्यथा आप बाहर हो जाएंगे। और पहले क्या होता था कि पहले इसमें दौड़ नहीं था, तो यहाँ पे लिखा है फिजिकली यानी PET में मेल फॉर यानी मेल के लिए 1.6 किलोमीटर कितना में तय करना है, तो 6.5 मिनट में तय करना है। जबकि फीमेल कैंडिडेट होंगे तो 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना है। तो बहुत अच्छी दौड़ है, आप कर पाइएगा। 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट 45 सेकंड बहुत काफ़ी होता है। और लड़कों के लिए 1600 मीटर की दूरी तय करना है 6.5 मिनट में, ठीक है। तो ये पहले नहीं होता था क्योंकि पहले हाइट वेट चेस्ट मेजरमेंट हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया जाता, लेकिन इस बार आपको रनिंग से गुजरना होगा, चेंजिंग हो चुका है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। अगर जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को PET PhD यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा, और साथ में अगर पास नहीं कर पाते हैं तो आपको वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जो भी दोस्त अगर PET PhD में पास हो गए तो उनको CBT 2 से गुजरना होगा, यानी CBT 1 तो पहला हो गया मेरा कि फिजिकल हो गया, यानी PET PhD फर्स्ट फेज हो जाएगा। दूसरा हो गया, दूसरा आपको CBT से गुजरना होगा। अब CBT में आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, तो CBT आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे। इसमें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन होंगे, ऑप्शनल होंगे, या हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई ले सकते हैं। जनरल रीजनिंग आपको 20 को मिलेंगे, मैथ 20 को रहेंगे, और जनरल एप्टीट्यूड जो होता है वो आपको जिसको करेंट ही सब आते हैं, और GK के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल आपके पास 100 मार्क्स होंगे और 1 घंटा दिया जाएगा। और जो भी 1 घंटा 40 मिनट, अगर जो भी कैंडिडेट अगर दिव्यांग है विकलांग कोटि के हैं तो उनको एक्स्ट्रा समय इसमें दिया जाएगा। हिंदी जो क्वेश्चन जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल मिलेंगे और किसी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन जो सभी होंगे वो इंटरमीडिएट लेवल के होंगे, यानी जो 12th आप किए हैं उसी से संबंधित आपको मिलने वाले क्वेश्चन। और साथ में स्कोर कार्ड आपको दिखा दिया जाएगा, यानी बता दिया जाएगा CBT 1 के बाद आंसर की जारी कर दिया जाता है, और इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लागू होंगे, ठीक है। तो आप हड़बड़ाइए नहीं, जो प्रोसेस रेलवे में लागू होते हैं सभी आपको इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। अब आपको इसमें बच्चों को कितने पास किया जाएगा, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग कंप्यूटर बेस्ड CBT विल बी रिस्ट्रिक्टेड 30 टाइम्स, यानी एक सीट पर 30 लड़कों को बुलाया जाएगा। इसके लिए एक सीट पे 30 लड़कों के लिए CBT 1 से गुजरेंगे तो आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। एक सीट पे कितने लड़कों को पास किया जाएगा, यहाँ पे इन्होंने बोला है 30 टाइम, यानी एक सीट पर 30 लड़कों को सिलेक्शन किया जाएगा। अब आपको मेडिकल वगैरह स्टेनो जाते जाते आपको छांटा जाएगा, और अगर स्टेनो का भरते हैं तो उसमें 10 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि SCM की जो वैकेंसी है, SCM अगर आप अति करते हैं तो इसमें आपको 30 टाइम यानी 30 लड़का एक सीट पर बुलाया जाएगा। कितने, 30 लड़का एक सीट पर, बाकी जो है यानी आप SCM भरते हैं तो SCM में CBT में एक सीट पर 30 लड़कों को बुलाया जाएगा। कितने लड़कों को, 30 सीट पर, यानी एक सीट 30 लड़का बुलाया जाएगा, ठीक है। और अगर आप असिस्टेंट यानी ASI का फॉर्म भरिएगा तो उसमें आपको प्रत्येक कैंडिडेट पे 10 लड़कों को बुलाया जाएगा, यानी एक सीट पर 10 लड़कों को बुलाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको स्टेनो जो होता है थोड़ा हार्ड होता है और टाइपिंग भी थोड़ा हार्ड होते हैं, ठीक है। बाकी इन्होंने अपना सब्जेक्ट दिया गया है। अब देखिए इसमें समझिए कि स्किल टेस्ट जो होंगे वो कितने मिनट का होंगे, तो आपको 10 मिनट दिया जाएगा, 80 वर्ड लिखना होगा, ठीक है। और फिर आपको 50 टाइम इसमें जो है रहते हैं, और बाकी जो है 65 मिनट आपको हिंदी में कंप्यूटर में पेस्ट करना है, ठीक है। यानी ट्रांसलेशन 50 टाइम के लिखना है, 50 वर्ड 50 मिनट, उसके बाद 65 में आपको टाइप कर देना है। अब आते हैं SCM के लिए, तो 35 मिनट पर वर्ड आपको क्या चाहिए, तो इंग्लिश टाइपिंग चाहिए, और 30 मिनट पर स्पीड की चाहिए हिंदी। अगर आप इतना कर पाते हैं तो बेटर है, आप क्वालिफाई कर दीजिएगा, ठीक है। इसको क्वालिफाई करना है। अब देखिए 40 मिस्टेक वर्ड आपके माफ है, तो अगर 40 वर्ड करते हैं तो 5% ऑफ होता है। अगर 800 करते हैं तो उसमें आपको माफ़ नहीं होगा, यानी 30 से 40 को अगर आप गलती करते हैं तो उसके लिए माफ़ होते हैं। बाकी जो है अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो दिक्कत होगा। अब आपके जब स्किल टेस्ट हो जाएंगे यानी टाइपिंग वुपिंग हो जाएंगे तो इसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो मेंटली टेस्ट होता है उससे गुजरना होगा, ठीक है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट से। जब आप जाइएगा देने के लिए फिजिकल, तो उस समय आपको क्या क्या लेके जाना है डॉक्यूमेंट में, तो डॉक्यूमेंट में आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो 10th का सर्टिफिकेट 3 साल पे आता है, उसका फोटोकॉपी करा के लेके जाना है, कम से कम 3 फोटोकॉपी, ठीक है। और 10th का मार्कशीट 2 हो गया, 10th का सर्टिफिकेट 10th का मार्कशीट, इसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना है, ठीक है। इसके बाद इंटर का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट लेके जाना है, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट। SC ST वाले कुछ सेंट्रल वाला है तो बेटर है, अगर सेंट्रल वाला नहीं है चलेगा, जो आप बनाते हैं ब्लॉक लेवल पे
अगर DMSP के माध्यम से बना होगा, यानी HDO DM के माध्यम से, तो भी चलेंगे SC/ST के लिए। लेकिन OBC कैंडिडेट होंगे तो उनको NCL लेके जाना होगा, ठीक है। और EWS होंगे तो उनको भी EWS सर्टिफिकेट बना के लेके जाना होगा। इसके बाद आपको कम से कम 5 फोटो लेके जाइएगा, आधार कार्ड का फोटो कॉपी करा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जाति निवास बोल ही दिए, आय की जरूरत नहीं होता, निवास और जाति आपको चाहिए हर हाल में। तो इतने डॉक्यूमेंट फिर से बोल देते हैं। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट, ठीक है। तो इंटर का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, जाति, निवास, आधार कार्ड, 5 फोटो, ठीक है। इतना आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगने वाले हैं। आपके इसके अलावा विशेष कोई आपको फॉर्म वहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए नहीं लगेंगे, ठीक है। बाकी जो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो जो डॉक्यूमेंट इन्होंने प्रोवाइड किए होंगे उस समय आपको देना होगा। और बेटर रहेगा कि आप फॉर्म भरते समय जिस डॉक्यूमेंट का दिए हैं उसी डॉक्यूमेंट को लेके जाइएगा। जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग पैन, पासपोर्ट, है ना, ये सभी में से कोई दिए होंगे तो आपको उसमें से एक लेके जाना है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि जैसे आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें आपको कितनी परसेंट लाना है, तो EWS और OBC के लिए 45% मार्क्स लाना है। अगर 45% CBT में नहीं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं ला पाते हैं तो फेल है। और SC/ST के लिए 40%, यानी 100 में 40 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आप फेल हो जाइएगा, ठीक है। और आपको जो है इसमें जैसे कि मान लीजिए कि वहाँ पे जाइएगा तो आपको डेट ऑफ बर्थ जो है मैट्रिकुलेशन के आधार पे, जो मैट्रिकुलेशन में पास किए हैं उसी के आधार पे आपको वहाँ पे मिलाया जाएगा कि हाँ वही कैंडिडेट है कि दूसरे हैं। तो बहुत ही अच्छे से जांच पड़ताल होते हैं, ऐसा नहीं है। और बहुत ही अच्छे BSF वाले होते हैं, क्योंकि इसमें अगर किसी का प्रॉब्लम है तो उनको मैनेज कर लिया जाता है, ठीक है। हाँ, लेकिन डॉक्यूमेंट से कोई अगर प्रॉब्लम हो गया है तो उनको दिखा दीजिए, आपको वो लास्ट में डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, ठीक है। और अगर नहीं आप दिखाते हैं तो आपको डायरेक्ट बाहर भी करते हैं, क्योंकि इन लोग बहुत अच्छे आदमी होते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अब देखिए SC/ST कैंडिडेट के होंगे तो उनके लिए ये फॉर्मेट सेंट्रल का है, यही फॉर्मेट आप लेके जाइएगा, ठीक है। अगर जो नहीं बनवाए हैं तो आप बनवा लीजिए, आपको आसानी से अनुमंडल से बन जाएंगे, ठीक है। तो यही SC/ST का फॉर्मेट है, यही चलता है सेंट्रल में। और OBC के लिए अलग है, क्योंकि सभी का अलग अलग फॉर्मेट इन्होंने बताया। देखिए OBC के लिए यही फॉर्मेट है, इसको बना के आप सेंट्रल वाला है ही लेके जाइएगा, ठीक है। और बाकी जो है सभी अलग अलग कैंडिडेट के लिए है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सभी डॉट इसमें क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।